हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी एक सक्सेसफुल फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आपके पास वही घिस सी पिटी स्किल्स है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, तो कभी भी आप एक सक्सेसफुल फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप भी उसी क्राउड का एक पार्ट है जिनकी जॉब नहीं लग रही है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कॉलेज से भी रिसेंटली पास आउट हुए हैं या किसी इंस्टीट्यूशन से कोर्स कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, लेकिन उनकी जॉब नहीं लग रही है। वो एक सक्सेसफुल डेवलपर नहीं बन पाए हैं। तो क्या आप भी उसी लिस्ट में आना चाहते हैं इन्हीं बेसिक स्किल्स के साथ? तो मैं आपको इस वीडियो में एक रोड मैप बताने वाला हूँ, बेसिक टू एडवांस लेवल का। इसमें मैं बेसिक चीज़ें तो इसके साथ आपको एडवांस चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सिर्फ आपको बेसिक चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, आपको एडवांस चीज़ों को भी फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो 101% जब भी आप अप्लाई करेंगे किसी टेक्निकल पर्सन के पास, आपका जो है रिज्यूमे जाएगा, तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा और आपका इंटरव्यू भी शेड्यूल होगा। तो क्योंकि ये जो स्किल्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास भी होती है। और अगर आप सोचिए, जो 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट है, जो स्किल्स उसको आती है, अगर वो आपको भी स्किल्स आती होंगी तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं भी एक नॉन सी एस स्टूडेंट हूँ, 2019 पास आउट। उसके बाद मैंने अपना करियर IT में एज अ वेब डेवलपर जो है मैंने स्टार्ट करा 2024 में। क्योंकि जो मेरी जॉब लगी, इसका मतलब क्या है, और भी बहुत सारे मेरे साथ स्टूडेंट्स थे जिनका जॉब नहीं लगा। मैंने किसी इंस्टीट्यूशन से कोर्स करा था, लेकिन जो मैंने जॉब है वो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं ली। मैंने जॉब जो है खुद से सर्च करी। और उसके बाद अभी मैं एज अ वेब डेवलपर वर्किंग हूँ, 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको वो स्किल्स बताने वाला हूँ जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती है। और अगर जो इंडस्ट्री में जो 3 ईयर 4 ईयर एक्सपीरियंस के कैंडिडेट होते हैं, उनके पास वो स्किल्स होती है, वो स्किल्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आप इंडस्ट्री लेवल की स्किल्स आपके पास होंगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक फंडामेंटल चीज़ों की। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, ये बेसिक हो गया। बेसिक में देखिए, अब आज बेसिक आप वो चीज़ें छोड़ दीजिए कि आपको HTML आता है, CSS में आप फॉर्म बना लेते हैं, HTML को यूज़ करके फॉर्म बना लेते हैं, रिएक्ट को यूज़ करके आप टू डू लिस्ट बना लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं। इससे कभी भी आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं होने वाला है, ना ही आपकी जॉब लगने वाली। आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए इन सब चारों चीज़ों की, चाहे HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, रिएक्ट जेएस हो। आपको जेएस में आपको पता होना चाहिए प्रोमिसेस क्या होते हैं, एसिंग का वेट क्या होता है, कॉल बैक हेल्प क्या होते हैं, कॉल बैक हेल्प को क्यों अवॉइड किया जाता है, अवॉइड करने के लिए क्या चीज़ें हम यूज़ कर, कॉल बैक फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, थ्रॉटलिंग क्या होती है, इन चीज़ों का नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रिएक्ट में बात करता हूँ, तो रिएक्ट में यूज स्टेट हुक का नॉलेज होना ही रिएक्ट नहीं होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि यूज कॉल बैक का हुक का यूज़ कब करते हैं, यूज़ मेमो हुक का यूज़ क्यों करते हैं, कब करते हैं, इससे कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, अपने जो कंपोनेंट्स है रीयूजेबल कैसे बना सकते हैं, जो आपके फोल्डर स्ट्रक्चर है या फिर कंपोनेंट्स हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉलो करने चाहिए। और जो परफॉर्मेंस है आपकी एप्लीकेशन की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हो सके। और आप अपनी इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, लेजी लोडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये होता है बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, लोकली आप स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं, ग्लोबली आप स्टेट स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं, रिडक्स क्या होता है, रिडक्स टूलकिट क्या होता है। ये हो गई बेसिक फंडामेंटल चीज़ें। और मैं जो आपको वीडियो में चीज़ें आगे बताने वाला हूँ, तो जहाँ से मैंने चीज़ें यूट्यूब चैनल्स को जिनको फॉलो करके सीखा है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, रिएक्ट जेएस हो, या फिर बेसिक फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन हो, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इनको फॉलो करना है, और ये ज़्यादा लेक्चर 1 महीने में या 2 मंथ में आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप ये फंडामेंटल चीज़ें पढ़ लेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस हो गया, टेलमेंट CSS हो गया, रिडक्स हो गया, रिडक्स टूल किट हो गया, जब आप ये फंडामेंटल चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो एडवांस चीज़ें हैं ये 1 से 2 मंथ लेंगी आपको कंप्लीट करने के लिए। तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन की, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशंस आप देखेंगे, रिएक्ट की हो या कोई भी, चाहे जावास्क्रिप्ट की हो, एंगुलर की हो, वहाँ पर हर जगह इमेज यूज़ होती है। तो आप इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं,
इसके लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन की कुछ टेक्निक होती है, जैसे सीडीएन हो गया, प्री फेच हो गया, प्री कनेक्ट हो गया, प्री लोड लोड हो गया, डीएनएस प्री फेच हो गया। तो ये क्या होता है, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, इससे हम कैसे अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जब आप कोई भी इमेज अपनी वेबसाइट पे यूज करते हैं, तो जितने भी आप वीडियोस देख रहे होंगे, तो क्या करते हैं, एक इमेज ली, वही इमेज आप जो है मतलब आप डेस्कटॉप पे दिखाते होंगे, टैबलेट पे दिखाते होंगे, और फ़ोन पे भी सेम इमेज को दिखाते होंगे। क्या आपको लगता है ये कि सही वे है? क्योंकि जो इमेज पे है, उस पे आप कम रेज़ोल्यूशन की इमेज को यूज़ करेंगे, वीडियो को यूज़ करेंगे, तभी भी उस वो क्लियर दिखेगी। लेकिन डेस्कटॉप पर आप उसको यूज़ करेंगे, तो वो क्लियर नहीं दिखने वाली। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि डेस्कटॉप पे आप अलग रेज़ोल्यूशन की जो वीडियो दिखाएँ, टैबलेट पे अलग, और फ़ोन पे अलग रेज़ोल्यूशन की वीडियो दिखाएँ। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो ये भी एक ऑप्टिमाइज़ेशन की टेक्नीक है। जैसे आप स्क्रीन पे ये कोड देख सकते हैं कि स्क्रीन के हिसाब से अगर लेस देन 600 पिक्सल की अगर स्क्रीन है, तो उसपे जो पिक्सल इमेज के जो पिक्सेल्स है 480 पिक्सल की इमेज यूज़ हो रही है। अगर 780 प्लस से है, तो उसमें कितने पिक्सेल्स की इमेज यूज़ हो रही है। तो स्क्रीन पे आप ये देखिए कोड देख सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ आप जो है अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद रिएक्ट में जैसे आपको पता होना चाहिए लेज़ी लोडिंग क्या होती है, ये लेज़ी लोडिंग क्यों यूज़ होती है, कैसे आप लेज़िंग लोडिंग के थ्रू आप जो है यूज़र का एक्सपीरियंस है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन जो है आप उसको फास्ट कैसे कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम लोड हो, उसमें टाइम ज़्यादा ना लगे, तो उसके लिए आप लेज़ी लोडिंग यूज़ कर सकते हैं। डायनेमिक इंपोर्ट्स कैसे कर सकते हैं, जब भी आप कंपोनेंट्स क्रिएट करते होंगे 100% आप ये मिस्टेक करते होंगे। अगर आपको फॉर्म बनाना है, आपको फॉर्म 2 कंपोनेंट मतलब 2 पेजेस में होने चाहिए। एक पेज 1 हो गया, पेज 2 आप वहाँ पे भी इनपुट टैग लेते होंगे और पेज 2 पे भी इनपुट टैग लेते होंगे, जो कि एक गलत तरीका है। आपको एक कंपोनेंट बना लेना है इनपुट नेम का, प्रॉप्स के थ्रू आपको उसको मैनेज करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब भी आप एचटीएमएल के एलिमेंट को रिपीट करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी जो बिल्ड फाइल बनती है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिससे कि परफॉर्मेंस ऐप की डिक्रीज़ होती है। तो आपको एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना लेना है, और उसको फिर आपको अगेन आपको यूज़ करते रहना है, चाहे बटन हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने पे फ़ोकस करना है। तो ऐसे करके आप अपनी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, फ़ास्ट कर सकते हैं, और जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो 100% आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ टू ऑप्टिमाइज़ रिएक्ट एप्लीकेशन, जिसमें आप ये आंसर दे सकते हैं कि यूज़ कॉलबैक के थ्रू, यूज़ मेमो हुक, लेज़ी लोडिंग, इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन, वेब पैक, ये सारी चीज़ें होगी, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इंटरव्यू में जैसे वेब पैक क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। 99% स्टूडेंट को नहीं पता होता है। मुझे भी स्टार्टिंग स्टेज में नहीं पता था, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आया तब मुझे वेब पैक के बारे में पता लगा, उसका यूज़ क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पता लगा। तो आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं बात करता हूँ कुछ एडवांस चीज़ों की, जैसे कि रिडक्स हो गया, रिडक्स टूलकिट हो गया, रिडक्स थंक हो गया, रिडक्स सांगा हो गया, या फिर रिडक्स में हम डेटा को परसिस्ट कैसे करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद क्लाइंट के पास जाती है, यानी कि यूज़र जब उसको यूज़ करते हैं, उसके ब्राउज़र में क्या एरर आ रहा है, आप उसको कैसे ट्रैक करेंगे? उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे सेंट्री हो गया, उसके बाद क्लियरिटी हो गया, हॉटजार हो गया। तो आप इनको सर्च कर सकते हैं गूगल पे, चैटजीपीटी पे। इसका यूज़ हम कैसे करते हैं? सिंपल होता है कि आप इसकी स्क्रिप्ट टैग होता है, आप हेड पे इसको इंजेक्ट कर दीजिए, और आपकी जितनी भी मॉनिटरिंग होती है आपकी एप्लीकेशन की, वो आपको इनके प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिलता है। तो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए कि सेंट्री क्या होती है, क्लियरिटी क्या होती है, हॉटजार क्या होता है, कब किसको यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि एनपीएम क्या होता है। जब भी आप पैकेजेस को इंस्टॉल करते होंगे, मोस्ट ऑफ आप लोग एनपीएम के थ्रू पैकेज इंस्टॉल करते होंगे, लेकिन वहीं पर यार्न आता है, पीएन पीएम आता है, बन आता है, आप उनको यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि जो एनपीएम है वो स्लो है, यार्न उससे फास्ट है, उसके बाद बन फास्ट है, पीएन या पीएम फिर उससे फास्ट है। तो इनमें आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जिससे कि आप अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकें, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है कि जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो हाई होनी चाहिए, और एप्लीकेशन आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपको 3D एनिमेशन लाइब्रेरीज की नॉलेज होनी चाहिए। जी शार्प हो गया,
फ्रेमर मोशन हो गया, 3JS हो गया, जिससे कि आप 3D वेबसाइट्स क्रिएट कर पाए, एनिमेशंस क्रिएट कर पाए ईजिली। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज जो मैंने आपको बेसिक टू एडवांस चीज़ें बताई है, इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको फोकस करना है रीयूजेबिलिटी पे, यूज़ कॉल बैक हुक, यूज़ मेमो हुक, आप इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, आप जो बिल्ड फाइल है उसका फाइल जो साइज़ उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहिए। फोकस आपका इसी पे होना चाहिए, ना कि आपको एप्लीकेशन बनाने पे फोकस होना चाहिए कि हाँ मैंने एक पेज बना दिया, नहीं। उसके साथ आपको ऑप्टिमाइजेशन, बेस्ट टेक्निक क्या हो सकती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है, आपको हमेशा इस बारे में सोचना है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो एक अच्छे आप डेवलपर बन पाएंगे। सो आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको उसको 100% फॉलो करनी है अगर आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना है, पहली बार चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई डाउट है कमेंट कर सकते, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।